नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बीजापुर से खबर देखिए आप, जहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2 माओवादी ढेर हो गए हैं, शव भी बरामद किए गए हैं। AK-47 और 9 ML की पिस्टल बरामद की है, तो वहीं मौके से हथियार गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं। DRG का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में सुरक्षा बल अलर्ट है और मुठभेड़ भी लगातार चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आपको बता रहे हैं बीजापुर से। नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प है और उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। नक्सलियों की मान में घुसकर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। घने जंगलों के बीच जो नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना रखा था, वहां सुरक्षा बल के जवान पहुंचते हैं तो फिर नक्सली भी मुखर होकर जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका माकूल जवाब दिया जाता है सुरक्षा बलों के द्वारा। और यहां पर 2 शव बरामद किए गए हैं। 2 माओवादियों को ढेर किया गया है। क्षेत्र में डीआरजी की टीम और माओवादी के बीच में आज सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ चल रहा था। इस दौरान अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 माओवादी के शव और इसके अलावा AK-47 और 9 mm पिस्टल जैसे हथियार भी बरामद हुए। तो एक बड़ी खबर बीजापुर से आप जो देख रहे हैं, मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच में और इसमें 2 माओवादियों को ढेर किया गया है। नक्सलवाद माओवाद अपने अंतिम चरण की ओर है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय है। उससे पहले नक्सलवाद का सफाया कर जंगलों को और जगहों को पूरी तरह साफ करना है। और सुरक्षा बल की जो जवान है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जाए। यूं तो कहा जाए कि अपने अंतिम चरण पर ही है। और कुछ जो नक्सली संगठन के जो गिरोह के नक्सली वो सक्रिय हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। और सरकार की स्कीम हो या सरकार की जो कोशिश है वो हमेशा यही रही है कि कैसे ये नक्सली नक्सलवाद का रास्ता छोड़ें और आम आदमी की तरह अपने नए जीवन की शुरुआत करें, मुख्य धारा से जुड़ें। लेकिन फिर भी कई जगहों पर नक्सली अभी भी सक्रिय हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि वो घात लगाकर कैसे सुरक्षा बल के जवानों को, आसपास के ग्रामीणों को हताहत कर सकें। अपनी बात मनवाने की, दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि यदि आत्मसमर्पण नहीं होगा तो फिर मुठभेड़ में नक्सली मारे जाएंगे। और चलिए इस खबर को लेकर जानकारी भी देंगे नवीन मोरला, हमारे संवाददाता हमारे साथ है। नवीन, क्या कुछ घटना घटी वहां पर? 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं सुबह 7 बजे से ही डीआरजी और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, इसमें निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां पे 2 माओवादियों को ढेर किया, साथ में हथियार भी बरामद किए, जिसमें AK-47 और 9 mm के पिस्तौल और अन्य सामग्रियां जो है बरामद किया गया है। तो मैं आपको बता दूं जो मुठभेड़ है जो लगातार अब भी जारी है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। और जो स्थान है इसकी जानकारी नहीं दी गई, सुरक्षागत कारणों का बताया गया है। जी बिल्कुल नवीन, लेकिन इस वक्त हम कैसे समझें कि नक्सलवाद अंतिम चरण पर एक कहा जाता है, कितना प्रतिशत यदि नक्सलवाद बचा हुआ है? क्या ये समझें कि पूरी तरह से खत्म हो गया, ये कुछ ही नक्सली जो शेष बचे हैं? जी बिल्कुल, जितने भी बड़े लीडर हैं इनको हमारे सुरक्षा जवानों ने लगातार उनको शिकस्त दी है। कहीं आत्मसमर्पण किए हैं और कहीं मुठभेड़ों में मारे भी गए हैं, जिनको ढेर भी किया गया है। अब जो बचे हैं वे लास्ट स्टेज के हैं, लगभग संभवतः 20-25% ही संभवतः बचे होंगे जो उनके नक्सलवादी सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। उनकी स्थिति अब ये है या करो या मरो की स्थिति में लगे हुए हैं, डर रहे हैं, सुरक्षा जवानों से छुपते हुए घूम रहे हैं। जिनकी सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा के जो जवान हैं लगातार उन पे आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सफलताएं भी मिल रही हैं। और लगभग संभवतः मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। तो ये अंतिम चरण की जो सफलता वो भी मिल रही है। यदि नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो फिर मुठभेड़ होगी, क्योंकि यही रास्ता है, या तो अपनी जान से जाएंगे या आत्मसमर्पण कर नए जीवन की शुरुआत करें। 2 ही रास्ते हैं। जो आत्मसमर्पित नहीं कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा बलों को जवाब देने की, तो उनका यही हश्र हो रहा है।